हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विनोद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं जागृति ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भाई देखो, हमने देखा था कि उत्प्रेरक देख रहे थे। उत्प्रेरक कहने का मतलब कैटलिस्ट क्या होते हैं कि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते जो क्या करते हैं, आग में घी लगाने का काम करते हैं। आग लगा के खुद अलग हो जाते हैं और मतलब आग के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, लेकिन आग लगाने के बाद में अलग हो जाते हैं, लड़ाई करवाने के बाद में अलग हो जाते हैं। ऐसे पदार्थ को क्या बोलते हैं? हम उत्प्रेरक बोलते हैं। अगर विज्ञान की भाषा में उत्प्रेरक को बोला जाए तो वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के अंदर भाग नहीं लेते, लेकिन क्या कर देते, वो रासायनिक अभिक्रिया की वेग को बढ़ा देते हैं या फिर घटा देते हैं। ऐसे पदार्थ क्या कहलाएंगे भाई? अपने उत्प्रेरक कहलाते हैं, कैटलिस्ट कहलाते हैं। हमने बातें की थी कैटलिस्ट की। उत्प्रेरक कितने प्रकार के भाई? सभी बोलेंगे। कितने प्रकार के सर? दो प्रकार का। एक कौन सा? अवस्था के आधार पर। दूसरा कौन सा हो गया? दूसरा कौन सा हो गया? क्रिया के आधार पर। देखो तो समझना, एक तो कौन सा हो गया भाई उत्प्रेरक अपना अवस्था के आधार पर, दूसरा कौन सा हो गया क्रिया के आधार पर। अवस्था के आधार पर अगर बात करें, देखो एक बार सारी की सारी चीजें रिकॉल करते हैं। अवस्था के आधार पर होते हैं सर ये दो प्रकार का। एक होगा कौन सा वाला? समांगी। दूसरा कौन सा हो गया सर? ये विषमांगी। समांगी कहने का मतलब सर वो होता है जिसके अंदर अभिकारक, उत्प्रेरक, उत्पाद अगर तीनों की भौतिक अवस्थाएं अगर समान है, समांगी कहलाता है। और विषमांगी कहने का मतलब क्या हो गया सर? अभिकारक, उत्प्रेरक, उत्पाद तीनों की भौतिक अवस्थाएं अगर अलग अलग होती है, उसको क्या बोलेंगे सर? हम विषमांगी बोलेंगे। फिर बात की थी हमने सर क्रिया के आधार पर। देखो समझना, क्रिया के आधार पर। और क्रिया के आधार पर एक तो था अपना कौन सा वाला? पॉजिटिव। एक कौन सा था अपना? नेगेटिव। और एक कौन सा था भाई अपना? स्वतः। और एक होता है भाई अपना कौन सा? जैव उत्प्रेरक। इंपॉर्टेंट बात, अगर हमें उत्प्रेरक डालने के बाद में अगर अभिक्रिया की रेट बढ़ जाए तो वो कहलाएगा भाई अपना पॉजिटिव। अगर अभिक्रिया की रेट घट जाए तो वो क्या कहलाएगा भाई? अपना नेगेटिव कहलाएगा। अब देखो इसमें हमने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बातें की थी। हमने आज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बातें की थी इसी के अंदर कि भाई जो नेगेटिव कैटलिस्ट होगा, जिसके अंदर हमने देखा था कि जो अपना H2O2 था। देखो समझना चीजों को, H2O2 यानी हाइड्रोजन परऑक्साइड। इस हाइड्रोजन परऑक्साइड को अगर मैं खुले में छोड़ दूंगा तो क्या हो जाएगा? लोचा हो जाएगा, सीधी सी बात है। अगर भाई मैं खुले में छोड़ूंगा इसको तो क्या हो जाएगा? गड़बड़ हो जाएगी, बड़ी गड़बड़। कैसे बड़ी गड़बड़ हो जाएगी भाई? तो देखो सुनना, ठीक है। तो इसको अगर मैं खुले में छोड़ूंगा, H2O2 को अगर मैं खुले में छोड़ूंगा तो ये पानी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन गैस निकल जाएगी। इसको मैं लंबे समय तक बचाने के लिए मैं उसके अंदर क्या मिला दूंगा? ग्लिसरॉल। क्या मिला दूंगा मैं इसके अंदर? ग्लिसरॉल मिला दूंगा, ठीक है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारा जो क्लोरोफॉर्म होगा, क्लोरोफॉर्म क्या करेगा? एक जहरीली गैस बना देगा। कौन सी वाली? फॉस्जीन गैस बना देगा। ये फॉस्जीन गैस नहीं बननी चाहिए, उसके लिए हम क्या मिला देंगे उसके अंदर? C2H5OH मिला देंगे। क्या मिला देंगे भाई उसके अंदर? C2H5OH मिला देंगे। तो देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अपना टॉपिक है अपना कि H2O2 को लंबे समय तक संरक्षित करने के लिए क्या करेंगे, और इसके अंदर मतलब C2H5OH क्यों मिलाया जाता है, इसका कारण दीजिए, ठीक है। बात करेंगे हम आज स्वतः उत्प्रेरक की बात करेंगे। स्वतः उत्प्रेरक कहने का मतलब क्या हो गया? अपना बायो कैटलिस्ट, ठीक है। बायो कैटलिस्ट की बात करेंगे। स्वतः उत्प्रेरक, स्वतः उत्प्रेरक समझना भाई। स्वतः उत्प्रेरक कहने का मतलब क्या हो गया? ऑटो कैटलिस्ट। इसका मतलब समझना क्या हुआ। यहां पर देखो क्या हुआ कि हमने लिया था यहां पर ए लिया, हमने क्या लिया यहां पर? ए लिया। और हमने क्या लिया? बी लिया। यानी ये क्या कहलाएंगे भाई? अपने अभिकारक। क्या कहलाएंगे? अभिकारक कहलाएंगे। ए बी मिलकर क्या बनाएंगे सर? ए बी बनाएंगे, सीधी बात है। ए बी बना या फिर क्या बना? सी बना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभिकारक मिलकर क्या बनाते हैं? उत्पाद बनाते हैं। अब मैंने उत्पाद यानी उत्प्रेरक डाला ही नहीं है, फिर भी क्या हो गई? ये अभिक्रिया फास्ट हो गई अचानक। ऐसा कैसे हो सकता है? देखो
अभिक्रिया पहले चल रही थी, जैसे ही अभिक्रिया थोड़ी कंप्लीट हुई, मिलाया, कुछ भी नहीं हुआ, एकदम अचानक क्या हो गई, अभिक्रिया की रेट बढ़ गई, अचानक अभिक्रिया की रेट बढ़ गई। ऐसा कैसे हुआ? तो ऐसा इसलिए हुआ, सुनना, कि जब अभिकारक मिलकर जब उत्पाद बना था, सुनना भाई, अभिकारक मिलकर जब उत्पाद बना था, उत्पाद ही क्या करेगा, एक उत्प्रेरक की तरह काम करेगा। अरे भाई समझना, अभिकारक मिलकर क्या बना रहा था, उत्पाद बना रहा था। ये जो उत्पाद होगा वो ही क्या करेगा, उत्प्रेरक की भांति व्यवहार करने लग गया। अरे बहुत बहुत बढ़िया। क्या हो गया, जो अभिकारक बना था वो अपने आप ही उत्प्रेरक की तरह व्यवहार करने लग गया। ऐसा अपना उत्प्रेरक क्या कहलाएगा सर, स्वतः उत्प्रेरक कहलाएगा। अरे भाई क्या कहलाएगा, स्वतः उत्प्रेरक कहलाएगा। तो सुनना, रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद स्वयं उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है, उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। इसे स्वतः उत्प्रेरक कहते हैं। क्या बोलेंगे भाई, इसे स्वतः उत्प्रेरक बोलेंगे, यानी ऑटो कैटलिस्ट बोलेंगे। रिएक्शन देखते हैं, हमारे पास में रिएक्शन लिखी हुई है, एथिल एसीटेट। क्या लिया था हमने, एथिल एसीटेट लिया था, जिसकी रिएक्शन करे हमने किसके साथ में सर, पानी के साथ में। हमने पानी के साथ में जैसे ही रिएक्शन कराई, रिएक्शन कुछ हद तक चल रही थी, लेकिन जैसे थोड़ा बहुत प्रोडक्ट बना, कुछ सेकंड बाद, देखो रिएक्शन को इन प्रोडक्ट बनाने में इतना टाइम लगा, फिर अचानक क्या होगी, रिएक्शन एकदम फास्ट हो गई। मतलब क्या हुआ, जो उत्पाद बना था, जो अपना एसिटिक एसिड बना था, और साथ में क्या बन गया, अपना एथेनॉल बन गया। ये एसिटिक एसिड ही व्यवहार करेगा किसकी तरह, उत्प्रेरक की तरह व्यवहार करेगा। अरे सर बहुत बहुत बढ़िया। यानी ये जो अपना एसिटिक अम्ल था वो खुद व्यवहार करेगा किसकी तरह, वो व्यवहार करेगा सर यहाँ पर, यानी उत्प्रेरक की तरह व्यवहार करेगा। ऐसा उत्प्रेरक क्या कहलाएगा भाई, अपना स्वतः उत्प्रेरक कहलाएगा। अरे भाई क्या कहलाएगा भाई, अपना स्वतः उत्प्रेरक कहलाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ चुकी होगी। सभी अभिक्रियाएं आपको याद करनी जरूरी है। क्वेश्चन अगर ऐसा आएगा उत्प्रेरक के प्रकार, तो आपको सारा समझाना पड़ेगा, विथ रिएक्शन, विथ अभिक्रिया, विथ समीकरण। बात करेंगे हम अगला वाला डी, बात करेंगे कौन सा वाला भाई, अपना जैव उत्प्रेरक। कौन सा हो गया भाई, अपना जैव उत्प्रेरक। जैव उत्प्रेरक कहने का मतलब हो गया बायो कैटलिस्ट। क्या हो गया भाई, अपना बायो कैटलिस्ट। बायो कैटलिस्ट कहने का मतलब क्या हो गया, जैव रासायनिक अभिक्रियाओं में काम आने वाले उत्प्रेरक। अरे नाम से पता चल रहा है, जैव रासायनिक अभिक्रियाओं में काम आने वाले उत्प्रेरक। जैव रासायनिक अभिक्रिया कौन कौन सी, तो देखो याद करो कि हमारे बॉडी के अंदर जैव रासायनिक क्रियाएं चलती हैं। जैव रासायनिक क्रिया यानी जो सजीवों के अंदर जो क्रियाएं चलती है उसको क्या बोलेंगे हम, जैव रासायनिक क्रिया बोलेंगे। सर कैसे, बिल्कुल ही बात समझ में नहीं आ रही है। अरे याद करो कि हमारे बॉडी के अंदर स्टार्च खाया था हमने, स्टार्च खाया था। उस स्टार्च को तोड़ने के लिए कुछ एंजाइम काम करते थे, इस स्टार्च को तोड़ा गया था किसके अंदर सर, माल्टोज के अंदर। किसके अंदर तोड़ा गया था, माल्टोज के अंदर। बताओ एंजाइम कौन सा सर, टाइलिन एंजाइम। कौन सा था, अपना टाइलिन एंजाइम। तो ये अपना एंजाइम क्या कहलाएगा भाई, अपना जैव उत्प्रेरक कहलाएगा। क्या कहलाएगा भाई, अपना जैव उत्प्रेरक कहलाएगा। तो समझना भाई क्या हो गया यहां पर, जैव रासायनिक अभिक्रियाओं में जैव रासायनिक अभिक्रिया में काम आने वाले उत्प्रेरक, काम आने वाले एंजाइम जैव उत्प्रेरक
कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे वो? जैव उत्प्रेरक कहलाते हैं, बायो कैटालिस्ट कहलाते हैं। एग्जाम्पल के द्वारा समझे हम तो हमारे पास में क्या था सर? माल्टोज था हमारे पास में, माल्टोज था, वो टूट गया था सर किसके अंदर? वो ग्लूकोज के अंदर टूट गया था। और इसको तोड़ने का जो कार्य किया था वो किसने किया था? माल्टेज ने। किसने किया था? माल्टेज ने। इस माल्टेज को मैं क्या बोलूंगा? जैव उत्प्रेरक। क्या बोलूंगा मैं इसको? जैव उत्प्रेरक बोलूंगा। अरे भाई बातें आपको समझ में आ रही है क्या? क्या बोलूंगा मैं इसको? जैव उत्प्रेरक बोलूंगा, यानी बायो कैटालिस्ट बोलूंगा। ये हो गया अपना, कंप्लीट हो चुकी है बातें। दो चीजें और बचती हैं। एक तो रहती है भाई अपनी कौन सी वाली? उत्प्रेरक वर्धक। दो और चीजें कौन कौन सी? उत्प्रेरक वर्धक, उत्प्रेरक वर्धक, उत्प्रेरक वर्धक। ठीक है, उत्प्रेरक प्रमोटर और एक होता है अपना उत्प्रेरक विष, उत्प्रेरक विष। देखो भाई इसको समझना, उत्प्रेरक वर्धक और उत्प्रेरक विष, उत्प्रेरक प्रमोटर और एक होता है उत्प्रेरक पॉइजन। इसका देखो नाम से पता चल रहा है अपना। देखो समझना, दो हमारे पास में एक चीज आती है, एक आता है उत्प्रेरक वर्धक, एक आता है उत्प्रेरक विष। अपना ये क्या हो गया भाई? अपना उत्प्रेरक हो गया। क्या हो गया? ये अपना उत्प्रेरक हो गया। उत्प्रेरक एक कैटालिस्ट है। ये करता क्या? देखो सुनो भाई, सुनो सभी, ये करता क्या है? अभिक्रिया की रेट को बढ़ाता है। क्या करेगा भाई? अभिक्रिया की रेट को बढ़ाएगा, लेकिन इसकी जो औकात है, उसकी जो कैपेसिटी है वो थोड़ी सी कम है। देखो भाई सुनो, क्या हुआ? ये अभिक्रिया की रेट को बढ़ाता है, उत्प्रेरक है, लेकिन क्या हुआ कि जितनी बढ़ानी चाहिए ये बेचारा क्या करेगा? ये क्या करेगा? अभिक्रिया को बढ़ाता है और एक, देखो सुनना, एक अभिक्रिया को कंप्लीट होने में 1 दिन लग रहा था। उस अभिक्रिया को जैसे ही मैंने उत्प्रेरक डाला, सुनना, इस अभिक्रिया को कंप्लीट होने में 1 दिन लग रहा था, कोई भी अभिक्रिया है। जैसे ही हम उत्प्रेरक डालेंगे तो उस अभिक्रिया के अंदर कितना टाइम लगा? 1 घंटा लगा। कितना लगा? 1 घंटा लगा। लेकिन हमें तो वो अभिक्रिया केवल और केवल 1 सेकंड के अंदर करवानी है। 1 सेकंड के अंदर करवानी है तो क्या करेंगे हम? कमी किस में है? उत्प्रेरक तो ठीक है, लेकिन उत्प्रेरक के अंदर कमी है भाई। उत्प्रेरक की कैपेसिटी को बढ़ाओ, और तो उसके अंदर हमने क्या डाल दिया? उत्प्रेरक वर्धक डाल दिया। जो करेगा क्या? उत्प्रेरक को मोटिवेट करेगा, उत्प्रेरक को मतलब उत्प्रेरक की कैपेसिटी बढ़ाने का काम करेगा। और उत्प्रेरक की कैपेसिटी बढ़ाएगा, उसको क्या बोलेंगे हम? उत्प्रेरक वर्धक बोलेंगे, यानी क्या बोलेंगे इसको? कैटालिस्ट प्रमोटर बोलेंगे। रासायनिक अभिक्रिया की वेग को तो उत्प्रेरक बढ़ाएगा भाई साहब, ये क्या करेगा? केवल और केवल उत्प्रेरक को और बढ़ाने का काम करेगा, उत्प्रेरक की ताकत को बढ़ाने का काम करेगा। क्या कहलाएगा? उत्प्रेरक वर्धक कहलाएगा। बात करेंगे उत्प्रेरक वर्धक, उत्प्रेरक वर्धक की बात करेंगे। उत्प्रेरक वर्धक कहने का मतलब हो गया कैटालिस्ट प्रमोटर। ठीक है, कैटालिस्ट प्रमोटर की बात करेंगे। वे पदार्थ जो, बताओ किसकी अभिक्रिया की दर को बढ़ाते हैं या उत्प्रेरक की? उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाएंगे। ताकत किसकी बढ़ाएंगे? उत्प्रेरक की ताकत बढ़ाएंगे। देखो उत्प्रेरक तो डाल दिया, लेकिन उत्प्रेरक इतना मजेदार नहीं है, तो उत्प्रेरक को वापस मोटिवेट करने के लिए क्या मिलाएंगे हम? उसके अंदर उत्प्रेरक वर्धक मिलाएंगे। वे पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं। क्या करेंगे भाई? उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं, उसे उत्प्रेरक वर्धक कहते हैं। क्या बोलेंगे भाई इसको? हम उत्प्रेरक वर्धक बोलेंगे, यानी कैटालिस्ट प्रमोटर बोलेंगे। अभी हमने एक रिएक्शन देखी थी, N2 प्लस H2 मिलके बनाता है NH3 बनाता है। क्या बनाएगा? NH3। इस रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए हमने उसके अंदर क्या लिया था? लोहा लिया था।
क्या लिया था भाई हमने, लोहा लिया था, और लोहे से इतना मजा नहीं आ रहा है भाई, रिएक्शन जितनी फास्ट होनी चाहिए उतनी फास्ट हो ही नहीं रही है, मजा नहीं आ रहा है। तो हम क्या करेंगे उसके अंदर, इस आयरन को प्रमोट करने के लिए उसके अंदर क्या मिलाएंगे, मोलिब्डेनम मिलाएंगे, यानी एमओ मिलाएंगे उसके अंदर। ये क्या करेगा, ये अभिक्रिया की रेट को क्या करेगा, बढ़ाएगा। या एमओ मोलिब्डेनम क्या करेगा, मोलिब्डेनम क्या करेगा, आयरन की क्रियाशीलता को बढ़ाता है। क्या करेगा, इसकी क्रियाशीलता को क्या करेगा, बढ़ाता है। बात समझ में आगे क्या, तो ये क्या हो गया भाई अपना, ये क्या हो गया, वर्धक, उत्प्रेरक वर्धक हो गया। ठीक है, और बात करेंगे, बात समझ में आ चुकी होगी आपको। उत्प्रेरक वर्धक नाम से पता चल रहा है, उत्प्रेरक को ताकत देने वाला, उत्प्रेरक को ताकत देने वाला। रिएक्शन हो रही थी, उत्प्रेरक डाला, फास्ट तो हो रही थी, और स्पीड करने के लिए और मजा, मतलब स्पीड बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, वो उसके अंदर क्या डालेंगे, उत्प्रेरक वर्धक डालेंगे, यानी कैटलिस्ट प्रमोटर डालेंगे। सेकंड बात करेंगे हम उत्प्रेरक विष की। उत्प्रेरक विष, उत्प्रेरक विष वे पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को कम कर देते हैं, जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को कम कर देते हैं, उत्प्रेरक विष कहलाते हैं। सुनना भाई, हमने क्या किया, हमारे पास में अभी देखा कि हमारे पास में ए था, हमारे पास में बी था, ये रिएक्शन ए बी के अंदर कन्वर्ट हो रही थी, बड़ी फास्ट कन्वर्ट हो रही थी, एकदम फटाफट कन्वर्ट हो रही थी। तो हमने क्या कर दिया, उसके अंदर कुछ ऐसा कोई उत्प्रेरक डाल दिया, उत्प्रेरक डाला, ये अभिक्रिया थोड़ी सी स्लो पड़ी, ये अभिक्रिया थोड़ी सी स्लो पड़ी, लेकिन इतनी ज्यादा स्लो नहीं पड़ी जितनी हमें स्लो चाहिए। पहले रिएक्शन हो रही थी 1 सेकेंड के अंदर, उत्प्रेरक डाला, रिएक्शन हो गई 1 दिन के अंदर। नहीं, हमें रिएक्शन तो 1 महीने के अंदर करवानी है। तो हम क्या करेंगे, उसके अंदर क्या डालेंगे, और डालेंगे इसका, यानी उसकी कैपेसिटी को कम करने वाला, ये जो उत्प्रेरक था उसकी कैपेसिटी को कम करने वाला और डालेंगे। तो क्या करेगा, ये उसको और बीमार कर देगा, और इसकी क्रियाशीलता को, उसकी ताकत को क्या कर देगा, ये कम कर देगा। और जो उत्प्रेरक की ताकत को कम करता है उसको क्या बोलेंगे, हम विष बोलेंगे। अरबी भाषा में आ रही है क्या, तो इसको क्या बोलेंगे, हम उत्प्रेरक विष बोलेंगे। बात करेंगे उत्प्रेरक के गुण। उत्प्रेरक के गुण, उत्प्रेरक के क्या गुण होने चाहिए, उत्प्रेरक की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो सबसे पहली बात, उत्प्रेरक को हमेशा तीर के ऊपर लिखा जाता है, तीर के ऊपर लिखा जाता है। बताओ भाई, कैटलिस्ट को कहां पर लिखेंगे हम हमेशा, सर हमेशा कैटलिस्ट को, उत्प्रेरक को कहां पर लिखेंगे सर, हम तीर के निशान के ऊपर लिखेंगे। अरे भाई कहां लिखेंगे, हम तीर के निशान के ऊपर लिखेंगे। और एक बात कि जो भी भाई हमने उत्प्रेरक लिया था, क्या हमने अभिक्रिया के अंदर उत्प्रेरक कैसे लिया था भाई, हमने किलो भर लिया था, या फिर मतलब ऐसा इतना सारा मुट्ठी भर के इसमें उत्प्रेरक डाल दिया, नहीं। उत्प्रेरक कितना होता है, मतलब इतना चुटकी भर के डालोगे तो भी अपना काम चल जाएगा। उत्प्रेरक को ज्यादा नहीं लिया जाता, उत्प्रेरक बहुत ही सूक्ष्म मात्रा के अंदर होते हैं। ठीक है, तो इसकी खास बात क्या होगी, उत्प्रेरक सूक्ष्म मात्रा में लिए जाते हैं। पहली बात तो क्या होगी, उत्प्रेरक को हमेशा कहां पर लिखेंगे सर, तीर के निशान के ऊपर लिखेंगे। और जो भी हमारा जो उत्प्रेरक होगा, जो भी हमारा उत्प्रेरक होगा वो बहुत ज्यादा, मतलब कम मात्रा के अंदर लेंगे। और ध्यान देना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसा नहीं है
कि सभी के लिए हमने एक ही उत्प्रेरक लिया था। अरे भाई ऐसा हुआ था क्या? हमने सभी अभिक्रियाओं के लिए क्या एक ही उत्प्रेरक लिया था क्या? नहीं, सभी अभिक्रियाओं के लिए अपने अपने विशिष्ट उत्प्रेरक होते हैं। सभी अभिक्रियाओं के लिए समान उत्प्रेरक नहीं होते। तो क्या लिखेंगे यहां पर? सभी अभिक्रियाओं के लिए, सभी अभिक्रियाओं के लिए विशिष्ट उत्प्रेरक होते हैं। ठीक है, जो भी अपने उत्प्रेरक होंगे वो सभी के लिए विशिष्ट होंगे, मतलब हमें उत्प्रेरक अलग अलग लेना पड़ेगा, एक ही उत्प्रेरक काम नहीं आने वाला है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हो गया? 3 पॉइंट हो गए इंपॉर्टेंट पॉइंट, बाकी सारी बकवास हैं। क्या हुआ? खास बात क्या होगी? उत्प्रेरक हमेशा तीर के निशान के ऊपर लिया जाता है और उत्प्रेरक हमेशा सूक्ष्म मात्रा में लिए जाते हैं। उस सभी अभिक्रियाओं के लिए जो भी अपने उत्प्रेरक होते हैं, जो कैटलिस्ट होते हैं, वो कैसे होते हैं भाई? वो कैसे होते हैं? विशिष्ट होते हैं। ओके, बातें आपको शायद समझ में आ चुकी होगी। अपना चैप्टर खत्म हो चुका है, बाकी बातें करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। ओके, थैंक यू।